हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। चलिए स्टूडेंट, आज फिर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज फिर से एजर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं आपके सामने। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट। ओके, नाउ पढ़ते हैं। फर्स्ट एजर्शन क्या बोल रहा है? सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एक ही समय पर नव परिवर्तन को नहीं अपनाते। ये बोल रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति है वो एक ही समय में कोई भी नया परिवर्तन है उसको नहीं अपनाता। तो ये बात बिल्कुल सही है, एक ही समय में एक से ज़्यादा नए परिवर्तन को वो अपनाता नहीं है, क्योंकि वे नव परिवर्तन को क्रमित समय अनुक्रम में अपनाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी नया परिवर्तन है वो उसको एक समय के क्रम में उसको अपनाते हैं। एजर्शन और रीज़न बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं। असमित वितरण बंटन को विषम वितरण भी परिभाषित किया जाता है। ये स्टूडेंट ये मीन मोड मीडियन वाला है, अगर आपने ये टॉपिक किया है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्या बोल रहा है। असमित वितरण या बंटन को विषम वितरण भी परिभाषित किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, किया जा सकता है, क्योंकि विषम वितरण में अंतिम सिरों में से एक ही लंबाई केंद्रीय खंड की तुलना में दूसरे से अनुपातिक होती है। ये स्टेटमेंट भी क्या बोल रहा है? राइट बोल रहा है। विषम वितरण में अंतिम सिरों में से एक ही लंबाई केंद्रीय खंड की तुलना में दूसरे से अनुपातिक होती है। ये भी स्टेटमेंट और आपके एजर्शन और रीजन बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, देखिए पढ़ते हैं। अहम की बात हो रही है यहाँ पर। अहम वास्तविक संसार से संबंध रखता है, यह वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है। ये बात आपके जो एजर्शन बोल रहा है ये सही है। अहम जो है वो वास्तविक संसार से संबंध रखता है, बिल्कुल एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। यह वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अहम आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वास्तविक वस्तुओं को की खोज करता है। एक भूखे व्यक्ति को भूख की संतुष्टि के लिए वास्तविक भोजन मिलना ही चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। अहम जो है वास्तविक संसार से संबंध रखता है, बिल्कुल रखता है। और इसमें कह रहा है कि संतुष्टि कब होगी? जब कोई भूखा व्यक्ति है और उसको खाना मिल जाए तो उसकी भूख की संतुष्टि हो जाएगी। ये भी क्या है? आवश्यकता है, अहम आवश्यकता है। ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं? राइट हैं। ठीक है, एजर्शन भी राइट है और आपके रीजन भी राइट कह रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोपनीयता मीन्स सीक्रेसी जो होती है, मीन्स की प्राइवेसी जो होती है, परामर्शदाता की अनिवार्य विशेषता होती है। ये बात बिल्कुल सही है। गोपनीयता जो होती है वो परामर्शदाता की अनिवार्य विशेषता होती है, क्योंकि परामर्श संबंध केवल तभी प्रभावी होगा जब परामर्शदाता गोपनीयता बनाए रखेगा। बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मीन्स की एजर्शन भी सही है और आपके रीजन भी सही है। गोपनीयता परामर्शदाता की अनिवार्य विशेषता में आता है, सही है, आता है, क्योंकि परामर्श संबंध केवल तभी प्रभावी होगा, क्योंकि परामर्श जो है उसका संबंध तभी प्रभावित होगा जब परामर्शदाता गोपनीयता बनाए रखेगा। मीन्स की कोई भी बात है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो वो उसको सीक्रेट रखें, तो ये उसकी एक विशेषता में आ जाता है। बोथ जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं राइट है, एजर्शन और रीजन राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके नेक्स्ट में आ रहा है कॉलर ब्रेक पॉइंट प्लैंकेट के विस्तारित अंश का चिन्हित किया जाता है। कॉलर जो होता है, ब्रेक पॉइंट प्लैकेट जो होती है, प्लैकेट किसको बोलते हैं? आपके जो ये शर्ट की जो यूं पट्टी लगी होती है बटन के आसपास, उसको बोलते हैं प्लैकेट के विस्तारित अंश को चिन्हित किया जाता है। ये सही है। कॉलर का जो ब्रेक पॉइंट है प्लैकेट के विस्तारित अंश को चिन्हित किया जाता है, सही है ये जो, क्योंकि रोल लाइन मध्य अग्र रेखा से पीछे की ओर मुड़ती है। ये गलत बात बोल रहा है। रोल लाइन जो है वो मध्य सेंटर जो इसका मिड है उसके आगे की रेखा से पीछे की ओर मुड़ती है। ये गलत है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, सेकंड रीजन जो आपका ये गलत बता रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रॉकेट जरी होती है। हकबैक, जकार्ड और टेपेस्ट्री को एक ही श्रेणी में वर्गित किया जा सकता है। देखिए आपके ब्रॉकेट जो है वो जरी है, एक फैब्रिक है। हकबैक एक
आपके उसका नाम है, बुनाई का नाम है, जैकार्ड, टेपेस्ट्री, ये सब चीज़ें जो है वो अलग अलग हैं। एक ही वर्ग में इनको वर्गीकृत, एक ही श्रेणी में, कैटेगरी में इनको क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता। सो स्टेटमेंट आपकी जो एजर्शन है वो गलत कह रहा है। और रीज़न क्या है, सभी को जैकार्ड करघे पर बनाया जाता है, बिल्कुल गलत बात है, सभी को जैकार्ड करघे पर नहीं बनाया जाता। सो आपके एजर्शन और रीज़न दोनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपके निर्णय लेने या समस्या समाधान की तुलना में गृह प्रबंध समावेशी अवधारणा नहीं है। निर्णय लेने या समस्या समाधान की तुलना में गृह प्रबंध सर्वसमावेशी अवधारणा नहीं है। सो ये स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट गलत है, क्योंकि निर्णय लेने में और समस्या समाधान में आपके जो गृह प्रबंध है वो एक अच्छी भूमिका निभाता है। गृह प्रबंध में ही निर्णय लेना आता है, समस्या समाधान आता है। सो ये तो गलत बात बोल रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, गृह प्रबंध प्रबंधकीय कार्यकारिता की संपूर्णता पर विचार नहीं करता। गृह प्रबंध जो है किसी भी प्रबंधकीय कार्यकर्ता की संपूर्णता पर विचार नहीं करता। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। एजर्शन भी गलत है, रीज़न भी गलत है। सो ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके संघनित दूध। ठीक है, संघनित दूध में भूरापन मैलार्ड प्रतिक्रिया के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी जो दूध है संघनित जब करते हैं उसको, ठीक है, जब उसको काफ़ी देर तक उसको गर्म किया जाता है, गैस पर रखा जाता है, उसका जो प्रोटीन होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, वो मैलार्ड रिएक्शन में आता है। सो ये बात सही है, लेकिन यह रिड्यूसिंग शर्करा व वसा के बीच होने वाली प्रतिक्रिया, सो ये बात गलत है। ये रिड्यूसिंग शर्करा और आपके वसा के बीच होने वाला रिएक्शन नहीं है। ठीक है, सो एजर्शन क्या है आपके सही बोल रहा है, मैलार्ड प्रतिक्रिया है, क्योंकि दूध का बुरा होना मैलार्ड रिएक्शन में आता है, लेकिन रिड्यूसिंग शर्करा वसा की वजह से ये रिएक्शन नहीं होता। ये जो आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धात्री अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता गर्भावस्था की अपेक्षा अधिक होती है। यस, जो आपके टाइम पीरियड होता है धात्री अवस्था, उसके अंदर आपके जो गर्भावस्था की अपेक्षा ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि धात्री अवस्था में दूध के स्राव के कारण आयरन की मात्रा अधिक होती है। ये बात गलत बोल रहा है, इसके साथ कोई मतलब नहीं है। धात्री अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है गर्भावस्था की अपेक्षा, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन धात्री अवस्था होती है आपके जब माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है, वो जो 6 मंथ का टाइम पीरियड्स होता है वो होता है आपके धात्री अवस्था। तो उस अवस्था के अंदर दूध के स्राव के लिए आयरन की मात्रा अधिक होती है के कारण, तो ये बात बिल्कुल गलत बोल रहा है। सो आपके रीज़न गलत है, एजर्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, खाद्य सेवा के बड़े संस्थान प्रतिस्पर्धात्मक बिड बाइंग का उपयोग करते हैं। खाद्य सेवा के जो बड़े संस्थान होते हैं वो आपके जो है औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक बिड बाइंग का उपयोग करते हैं। ये स्टेटमेंट आपके सही है, क्योंकि कंपटीशन में ये सब चीज़ें चलती हैं, यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ क्रेता थोक बाज़ार में जाकर कीमत की बोली लगाता है। ये बात गलत है, ऐसा नहीं है कि क्रेता थोक बाज़ार में जाकर कीमत की बोली लगाएगा। लेकिन आपके जो खाद्य सेवा के बड़े संस्थान औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक बिग बाइंग का उपयोग करते हैं, ये बात आपके सही बोला, एजर्शन सही है, रीज़न आपके गलत है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन एजर्शन और रीज़न के करवाए हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, 2-3 बार आप देखेंगे, पढ़ेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे। सो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा इन दोनों को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। अगर आपको डिटेल स्टडी चाहिए सो मैं आपको डिटेल स्टडी भी साथ साथ में करवाने की पूरी कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी साथ में चलाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय। पढ़ते रहिए।